वो आपकी पत्नी काहे मान रहे हैं? सोचिए भैया जी, सोचिए। श्यामू बतिया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही बात हमें समझ में नहीं आ रहा कि घर में हमारी अम्मा है, मौसी हैं, परिवार के सारे सदस्य हैं, पर सब श्वेता को हमारी पत्नी मान रहे हैं। और फिर हमारी अम्मा के रहते हुए बलदेव चाचा ये सब कैसे कर रहे हैं? आपके अम्मा पर तो हमको पहले से ही शक है, लेकिन आपसे कहें तो कहें कैसे? श्यामू, ये पहली वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी पे लिखी हैंडराइटिंग अगर पता चल जाए कि किसकी है, तो यह साफ हो जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। तब हम बलदेव चाचा को पकड़ सकते हैं। भैया जी, इसके लिए तो आपको घर के सभी लोग का हैंडराइटिंग सैंपल जमा करना होगा। अरे रुद्र, अंदर आओ। ये क्या है हाथ में? अपनी किस्मत का दरवाजा। अब दरवाजे से याद आया, पहले इस कमरे का दरवाजा बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी आकर कुछ भी सुन लेता है, खासकर मौसी। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? कौन सा दरवाजा? वो सब छोड़ो, तुम क्या सोची? किस बारे में? तुमने हमसे हाथ मिलाया था ना, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। हम अपनी अम्मा के एक एक प्लानिंग पर ना पानी फेर सकते हैं श्वेता, अगर तुम हमारा साथ दोगी तो। तुम इससे क्या चाहते हो? सबसे पहले हम तुमसे कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दोगी या नहीं। इससे मुझे क्या फायदा? हमको जो भी फायदा होगा उसमें 50-50। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अपनी अम्मा के साइड नहीं हो, उनको धोखा दे रहे हो? और क्या गारंटी है कि तुम मेरे साइड हो और मुझे धोखा नहीं दोगे? ये पेपर्स देख रही हो? इन सारे पेपर्स पर अम्मा का साइन। इससे क्या? इससे अम्मा की सारी जायदाद का पावर ऑफ अटर्नी हम अपने नाम पे ले सकते हैं। दिखाओ। साइन असली है? तुम ही ना श्वेता अजीबे करती हो, तुम देख भी रही हो और कह रही हो कि साइन असली है। साइन तो आंटी जी के ही हैं। इतना ही नहीं श्वेता, पेपर के जो नीचे वाले पेपर्स है ना, और सारे स्टम्प पेपर्स जो हैं, वो पावर ऑफ अटर्नी के लिए जो जरूरी है ना, सारे हैं उसमें। लेकिन ये बताओ, तुमने अम्मा नीला देवी की साइन कैसे लिए? जैसे अम्मा जो है माधव भैया से साइन ले लेती है सारे पेपर्स में, अपना पेपर्स लगा करके। क्या बात है रुद्र, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम नीला देवी के ही बेटे हो। क्या बात है। तुमको क्या लगा, तुमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं? बिल्कुल रखते हो, बहुत दिमाग है तुम्हारे पास। लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग श्वेता के पास भी है। ऐसा क्या? तो तुम भी बताओ ना कुछ। मैंने जो किया है ना, मैंने अगर तुम्हें बताया, हिल जाओगे तुम, हिल जाओगे। अच्छा, तो बता ही दो। कुछ दिन पहले माधव जी के पास एक चिट्ठी गई थी। चंदा को भी ठीक वैसी ही चिट्ठी मिली थी। उन दोनों को मैंने चिट्ठी दी थी और माधव जी को तो एक और चिट्ठी दी थी। अरे जरा हमको भी तो बताओ कि वो चिट्ठी में लिखा क्या था तुमने? उस चिट्ठी में मैंने जो लिखा था उसे पढ़कर माधव जी सच की तलाश में जुट गए हैं और उनका रास्ता सीधा नीला आंटी पर जाकर खत्म होगा। नीला देवी का खेल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, तुम देख लेना। वाह श्वेता वाह, तुमने इतना सब कुछ कर लिया, मानना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, कच्चा खिलाड़ी समझा था। वाह श्वेता वाह, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि तुम हमारी अम्मा के खिलाफ इतना जबरदस्त
जाल बिछा सकती हो। एक बात बोले श्वेता, अगर हमारी अम्मा सुन लेगी ना, बहुत चक्का खा जाएगी। तुम कहाँ चले? अरे तुम्हारा सम्मान बढ़ाने के लिए, इतना नेक व महान कार्य की हो, उसका सम्मान तो मिलना चाहिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, देखो तो। रुद्रवीणा, वाह श्वेता वाह, तुमको क्या लगा था कि हमरा बेटा यानी कि नीला देवी का बेटा हमें को धोखा देगा? अरे वो तो तुम्हारी करतूतों पर से पर्दा हटाने के लिए हम दोनों माए बेटे की मिली भगत थी। यानी कि हम दोनों नाटक कर रहे थे और तुमको रुद्र पर विश्वास हो जाए, इसलिए हमको पावर ऑफ अटर्नी पर भी साइन करना पड़ा। काहे कि तुम्हारे चेहरे पे जो नकली बहू, वफादार बहू का नकली मुखौटा था ना, उसको हटते हुए देखना था हमको। आंटी जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं तो खुद को सुरक्षित करना चाहती थी। आंटी जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ, प्लीज मुझे माफ। अभी तुमको पता है ना कि हम कौन सा झोल झमेला में फंसे हुए? तुमको तो हम बाद में देखेंगे, तब तक के चुपचाप से मुंह बंद करके पड़ी रहना, वरना तुम तो हमको जानबे करती हो ना, नीला देवी को। क्या किया तुमने? क्या किया तूने श्वेता? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे साथ यही होना चाहिए। मैं हूँ ये इतनी स्टूपिड। मैं क्या करूं? क्यों किया?